आज हम अप्रैल माह के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पे नज़र दौड़ाते हैं। पहला है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत को 140वें स्थान पर रखा गया है। यह रिपोर्ट का क्या नाम है? वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। निकाला किसके द्वारा गया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। इसमें भारत की रैंकिंग है 140वीं तथा पहले स्थान पे इसमें आइसलैंड है और अंतिम स्थान पे अफगानिस्तान को रखा गया है। अब दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी है ऑस्कर पुरस्कार से संबंधित। ऑस्कर पुरस्कार 2021 93वें ऑस्कर पुरस्कार की घोषणा एंजल्स में की गई है, अर्थात इसकी श्रृंखला 93rd है जो लॉस एंजल्स में की गई है। इसमें बेस्ट पिक्चर का अवार्ड नोमैडलैंड को दिया गया है तथा बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड क्लो झाओ को दिया गया है जो नोमैडलैंड के ही डायरेक्टर है। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, आप लोग सुधार लीजिएगा। अगला है आरबीआई की मौद्रिक नीति। इस बार की मौद्रिक नीति में ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, सबको यथावत ही रखा गया है। जैसे रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, MSF 4.25%, बैंक दर 4.25%, CRR 3%, SLR 18%। कभी अगले वीडियो में हम आपको बैंकिंग के सभी टर्म्स के बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे, अभी उसका समय नहीं है। अगला है फोर्ब्स द्वारा अरबपतियों की वार्षिक सूची जारी। फोर्ब्स एक पत्रिका है जो अमेरिका से निकलती है, उसमें हर साल दिया जाता है नाम अरबपति लोगों का। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस को पहले स्थान पर रखा गया है, अर्थात उन्हें सबसे अमीर दर्शाया गया है अरबपतियों में। भारत के मुकेश अंबानी को भी इसमें 10वें स्थान पर रखा गया है। तो आपको इसमें दो नाम याद रखना है, अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस को पहले स्थान पर रखा गया है तथा भारत में सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी है जिन्हें इस पत्रिका में 10वें स्थान पर रखा गया है। आगे है, यह भी फिल्म से ही संबंधित है, बाफ्टा अवार्ड्स 2021 इसका 74वां संस्करण है जिसकी घोषणा की गई है। इसमें भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमैडलैंड है जो ऑस्कर जीती है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लो झाओ है जो उनका ऑस्कर में भी नाम था। और अलग यहाँ हो जाता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता है एंथनी हॉपकिंस ने और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीती है फ्रांसेस मैकडोरमंड ने। आगे है वैश्विक विद्यालयों की रैंकिंग 2020। इसे जारी किया गया है संघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी द्वारा जारी किया गया है। इसे आप न भी याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें केवल संस्थान का नाम याद रखना है। तो वैश्विक स्तर पर जो 3 संस्थान हैं उनमें पहला नंबर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, दूसरा है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का, तीसरा है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का। और इसमें भारतीय संस्थान जो इसमें शामिल है उनका रैंक लगभग 400-500 के बाद ही है, इसीलिए उतना मायने नहीं रखता, लेकिन अपने लिए थोड़ा बहुत है, इसीलिए इसे याद रखिएगा। इसमें भारत का जो पहला संस्थान है जिसका नाम इसमें आया है सबसे ऊपर वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बंगलोर। उसके बाद दूसरा नंबर है इसमें IIT मद्रास का तथा तीसरा नंबर है कोलकाता विश्वविद्यालय का। यहाँ शीर्ष 100 में भारत का कोई संस्थान नहीं आ पाया है। अब इसमें आगे है एक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स जो इंटरनेट के स्पीड को पैमाना मानकर यह इंडेक्स जारी करती है। इसे जारी किया जाता है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। इसमें शीर्ष देश के रूप में स्वीडन का जिक्र आया है तथा इसमें भारत का स्थान 49वां दिया गया है। एक विजडन अवार्ड 2021 है जो क्रिकेट के फील्ड में दिया जाता है, उस पर भी नज़र दौड़ाएं। तो बेन स्टोक्स को लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। बेन स्टोक्स इंग्लैंड के खिलाड़ी है, ऑलराउंडर है। बेथ मून ने लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। किरण पोलार्ड वेस्ट इंडीज़ के हैं, उन्हें लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड है जो भी मुंबई इंडियंस के तरफ से खेल रहे हैं। विराट कोहली जो भारतीय कप्तान है को 2010 के दशक का वनडे क्रिकेटर कहा गया है। अगला HDFC बैंक से संबंधित है। HDFC बैंक को इंडियाज बेस्ट
बैंक फॉर एमएसएमई का अवार्ड दिया गया है। एमएसएमई अर्थात माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप। जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं उन्हें लोन देने के लिए, उन्हें रन कराने के लिए एचडीएफसी बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। इसी कारण एचडीएफसी बैंक को इंडियाज़ बेस्ट बैंक फॉर एमएसएमई का अवार्ड दिया गया है। एशियाई विकास बैंक ने अपनी रिपोर्ट एशियन डेवलपमेंट आउटलुक की रिपोर्ट एशियाई डेवलपमेंट बैंक जो मनीला में स्थित है फिलीपींस के, उसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। उसमें भारत के विकास दर को 11% अनुमानित किया गया है। किस वर्ष में? 2021-22 में। भारत में पहला इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क नई दिल्ली स्थित दिल्ली कैंट में खोला गया है। यह भारत और दक्षिण कोरिया दोनों के द्वारा मिलकर दिल्ली कैंट में जो मिलिट्री कैंप है उसमें यह पार्क खोला गया है। इससे दोनों देशों के बीच में दोस्ती बढ़ेगी। अगला है, पशुओं को कोरोना वायरस से बचाने के टीका विकसित करने वाला पहला देश रूस बन गया है। अब आदमी के अलावा अगर जानवर में भी कोरोना फैलता है तो उसे कौन सा टीका दिया जाएगा, इस पर रूस ने शोध किया और सबसे पहला टीका विकसित भी कर लिया है। अगला है, केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा मधु क्रांति और हनी कॉर्नर नामक 2 पोर्टल लॉन्च किया गया है जो मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देगा तथा किसानों की आय में वृद्धि करेगा। यह बढ़ावा हो गया है, सॉरी। अगला है, इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क गुजरात के मेहसाना जिले के फनीधार नामक जगह पर स्थापित करेगा। भारत में इटली अब तक कोई भी मेगा फूड पार्क नहीं खोली थी। यह इटली का पहला होगा और यह गुजरात राज्य के मेहसाना जिले में खोला जाएगा। इतना ही आप याद रखें, बहुत है। एक है अब बनाना फेस्टिवल। यह उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से कुशीनगर में किया गया था इसका आयोजन। अगला है, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तेलंगाना के रामगुंडम में स्थापित किया जाएगा। तो आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ है, आने वाले परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो आप बता देंगे तेलंगाना के रामागुंडम में। अगला एक महत्वपूर्ण समाचार है, राजस्थान सरकार द्वारा चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, याद रखिएगा चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम किस राज्य का है, तो राजस्थान का के द्वारा राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। अभिनेता सोनू सूद से जुड़ी एक खबर है कि सोनू सूद को पंजाब सरकार द्वारा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए चल रहे टीकाकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यह याद रखने की चीज़ है, किस राज्य सरकार के द्वारा सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, कोरोना वायरस से लड़ने वाले टीकाकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला है, जस्टिस एन.वी. रमन्ना। जस्टिस एन.वी. रमन्ना को भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। वे पूर्व मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे का स्थान लेंगे। इस पद पर उनका कार्यकाल 24 अप्रैल 2021 से 26 अगस्त 2022 तक होगा। तो यहाँ आप केवल नाम याद रखिएगा और सीरीज उनका। तो 48वां मुख्य न्यायाधीश बने हैं, 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं और उनका नाम है जस्टिस एन.वी. रमन्ना। वो किसका जगह लेंगे, तो शरद अरविंद बोबडे का। अगला है, एस रमन को सिडबी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक चुना गया है। अगला है, सुशील चंद्र को भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। ये भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुशील चंद्र को भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है और सिडबी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, ये परीक्षाओं बार बार पूछी जाती है। अगला है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021। यह किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है इसे प्रदर्शित करता है और इसमें इसका पहला स्थान दिया गया है जापान को और भारत को इसमें 84वें स्थान पर रखा गया है। भारत हमेशा से इसी के आसपास रहता है, 84-87, और पहला स्थान जापान कई वर्षों से आ रहा है। इसीलिए थोड़ा आप इसका भारत का स्थान ज़्यादातर फोकस करेंगे और जापान, बस 2 ही याद रखना है इसमें। अगला है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021। इसमें पहले स्थान पर नॉर्वे को रखा गया, अर्थात किस देश की मीडिया किसी भी न्यूज़ को आसानी से प्रिंट कर सकती है, पब्लिश कर सकती है, बंधन नहीं है। तो इसमें पहले स्थान पे है नॉर्वे और भारत को 142वें स्थान पे रखा गया है
और सबसे नीचे इरिट्रिया को 180वें स्थान पर रखा गया है, अर्थात 180 देशों को सर्वे में शामिल किया गया था। अगला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को 87वें स्थान पर रखा गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को 87वें स्थान पर रखा गया है। इसमें आप केवल जारी करने वाला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या जारी किया गया, तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भारत की क्या स्थान है, तो 87वां, यह लिख लेंगे। चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021, इसमें कहीं चंडालार लिखता है, कहीं चंडलार लिखता है, कहीं चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, देख लीजिएगा आप। इसमें गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में सबसे शीर्ष देश पे जो है वो है फिनलैंड। भारत को इसमें 49वां स्थान दिया गया है और सबसे नीचे वेनेजुएला को 104वें स्थान पे रखा गया है, अर्थात इस पे 104 देश शामिल हुए हैं इस सर्वे में। अब खेल जगत की खबरें आने लगी। लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल कर एक नया कीर्तिमान रचा है। यह जीत उसके कैरियर की 96वीं जीत है, 96th विनिंग है लुइस हैमिल्टन का। अब पूछा जाएगा बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, तो इसे लुइस हैमिल्टन ने जीता। भारत के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। भुवनेश्वर कुमार जो तेज गेंदबाज है, वर्तमान में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेल रहे हैं, उन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है। राफेल नडाल ने स्टेफानोस सिपास को हराकर बार्सिलोना ओपन का खिताब अपने नाम किया है। राफेल नडाल ने स्टेफानोस सिपास को हराकर बार्सिलोना ओपन का खिताब अपने नाम किया। अगला है उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व के रेंजर महेंद्र गिरी को अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व के रेंजर महेंद्र गिरी को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला एक महत्वपूर्ण है सरस्वती सम्मान। मराठी भाषा के लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को उनकी रचना सनातन के लिए 2020 का सरस्वती सम्मान दिया जाएगा। तो सरस्वती सम्मान किसे दिया जाएगा? शरण कुमार लिम्बाले को। किस रचना के लिए? तो उनकी रचना सनातन के लिए। अगला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019। तो यह पुरस्कार अभिनेता रजनीकांत को दिया जाएगा। अगला पुरस्कार है कलिंग रत्न सम्मान। तो यह पुरस्कार विश्वभूषण हरिचंदन को दिया गया। अप्रैल 2021 के प्रमुख युद्धाभ्यासों पर भी एक नज़र दौड़ाते हैं। शांतिर अग्रसेना 2021, यह शांतिर और अग्रसेना दोनों बांग्ला भाषा का शब्द है, इसीलिए इसके अर्थ पे ज़्यादा ध्यान न दें आप। अग्रसेना अर्थात आगे रहने वाली सेना, शांतिर शांति के लिए। तो यह भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ अभ्यास है। उसके बाद अगला है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ। इसका उद्देश्य संयुक्त मिशन के संचालन को सफलतापूर्वक संपन्न करना है। तो वज्र प्रहार किसके किसके बीच में? भारत और अमेरिका के बीच में। कहाँ हुआ? तो हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ। आपको इतना ही देखना है। शांतिर अग्रसेना भारत और बांग्लादेश के बीच का अभ्यास है। वरुण 2021 यह भारत और फ्रांस के नौसेना के बीच अरब सागर में आयोजित हुआ है। वरुण, भारत और फ्रांस, इतना ही आप याद रखें। कहाँ हुआ? अरब सागर। तो यह बहुत ज़्यादा होगा। एक विज्ञान और तकनीक से संबंधित जानकारी है। आईआईटी बॉम्बे द्वारा दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर बनाया गया है। ये एकदम माइक्रो सेंसर है, छोटा से छोटा है और जितने भी विस्फोटक सामग्री है उसको यह पता लगाने में काफ़ी कारगर है। अगला है आईआईटी मद्रास में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का शुभारंभ किया गया है। 3D प्रिंटेड अर्थात बहुत तेज़ी से काम करने वाली टेक्नोलॉजी, जो एक बार आप कल्पना करके दे दें तो बहुत तेज़ काम करके उसे समाप्त कर देगी। वही है 3D प्रिंटेड। या 5 से 6 दिन या 3 से 4 दिन में ही इस मकान को बना लिया गया था, इसीलिए जिसका उद्घाटन समारोह में निर्मला सीतारमण भी गई थी।
अगला है अप्रैल 2021 में विशाल कंटेनर जहाज एवर गिवन के फंस जाने से यातायात कई दिनों तक बाधित रहा। अभी कुछ दिनों पहले स्वेज नहर में आप लोग सुने होंगे एक जहाज फंस गया था, जिस जहाज का नाम था एवर गिवन, जिसके कारण कई हजार करोड़ का नुकसान हुआ था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, और काफ़ी मशक्क़त के बाद इसे खाली कराया गया और जाके व्यापार सुचारू हो सका। तो उस जहाज का नाम है एवर गिवन। आप याद रखिएगा कहाँ की घटना है, तो स्वेज नहर की। अगला और अंतिम है, महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते ने विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते ने विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ये सब आप 2 बार 3 बार देखेंगे या कहीं कॉपी पे लिख लेंगे तो रिवाइज होते रहेगा और याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ धन्यवाद।